नमस्कार दोस्तों, वेल्थ स्काई के एक और नए इंटरेस्टिंग वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। मेरा नाम है सुधीर और इस पर्टिकुलर वीडियो में हम बात करेंगे निफ्टी एंड बैंक निफ्टी ऑप्शन चेन के बारे में। उसको समझने की कोशिश करेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे कि आरबीआई की क्रेडिट पॉलिसी से पहले क्या मार्केट और बड़ा मूवमेंट दिखाएगा या फिर यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग दिखाएगा। इस चीज़ को हम समझने की कोशिश करेंगे। तो जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं डाटा पे और समझेंगे यहाँ पे कि ऑप्शन चेन डाटा में कैसा डाटा बना हुआ है और साथ ही साथ अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे कि अब मार्केट के लिए खासकर निफ्टी के लिए कितने टारगेट ओपन हो रहे हैं और बैंक निफ्टी क्या 39,000 की तैयारी कर रहा है। इस चीज़ को हम समझने की कोशिश करेंगे। बट उससे पहले मोस्ट इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट है, आज है 1 तारीख और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जुलाई के मंथ में मैंने जैकपॉट ट्रेडिंग कोर्स लॉन्च किया था जिसकी फ़ीस 1200 रुपये थी। आज उस 1200 फ़ीस जो डिस्काउंटेड फ़ीस थी उसका लास्ट डे है। तो उसी के बारे में मैं आपको कुछ बताने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले आपको दिखाता हूँ कि उस कोर्स को लेने के बाद लोगों को कैसे बेनिफिट मिल रहे हैं। ठीक है, आप देख सकते हो यहाँ पे, इट्स द फर्स्ट टाइम आई एम इन ट्रेड विदाउट एनी फियर। ठीक है, 9,000 का प्रॉफिट कमाया, अराउंड 15,000 की कैपिटल थी। फियर के बिना सिंपल ही चीज़ है, अगर आप जब ट्रेड करते हो तो सबसे बड़ा डर आपको अपनी ट्रेडिंग में यही लगता है कि क्या यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगा या फिर नीचे जाएगा। आपको हमेशा अपनी ट्रेड में कन्फ्यूज़न रहता है और आप छोटे छोटे प्रॉफिट लेके निकल जाते हो, लेकिन जब भी लॉस करते हो तो बड़ा लॉस करते हो। तो ये कोर्स आपको हेल्प करेगा टू फाइंड अ मार्केट, कि मार्केट ट्रेंडिंग कैसे हो रहा है और कहाँ तक मार्केट जा सकता है, कंसोलिडेशन कब तक कर रहा है, किस रेंज में कर रहा है। ये सारी चीज़ें आपको समझ में आएंगी। अनदर स्क्रीनशॉट देखा जाए तो इसमें भी 10,000 का प्रॉफिट है, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया है कि इस कोर्स को यूज़ करने के बाद जो आपको कैपिटल यूज़ करनी है वो 15 से 20,000 की यूज़ करनी है। तो उसी पे ही ये प्रॉफिट यहाँ पे देखने को मिल रहा है। सेम अगर अगले स्क्रीनशॉट की बात करूँ तो यहाँ पे भी आप देख सकते हो अराउंड आपको 34,000 का प्रॉफिट दिख रहा है। यहाँ पे थोड़ी सी कैपिटल बड़ी थी इसलिए थोड़ा सा बड़ा प्रॉफिट यहाँ पे है, क्योंकि ये थोड़े से इन्होंने स्टार्टिंग मंथ में ही, जब कोर्स लॉन्च हुआ था तब ले लिया था, तो इन्होंने काफ़ी 8-9 ट्रेडिंग सेशन ऑलरेडी यहाँ पे प्रैक्टिस कर लिए, कॉन्फिडेंस बिल्डअप कर लिया है, जिसका फ़ायदा उनको अब मिल रहा है। ठीक है, तो अगर आपने अभी तक जैकपॉट ट्रेडिंग कोर्स नहीं बाय किया है तो बाय कर लीजिए, क्योंकि आज लास्ट डे है। 1200 रुपये जो फ़ीस है, डिस्काउंटेड फ़ीस है उसका। कल से ये कोर्स की जो फ़ीस होगी वो 3,000 रुपीज़ होगी। पहले मैं 5,000 प्लान करना चाह रहा था, बट टीम ने बोला कि 3,000 ठीक रहेगी, जिसमें कि जो लोग भी लर्निंग में जाना चाहते हैं, समझना चाहते हैं और अनवांटेड मार्केट के लॉसेस से बचना चाहते हैं और मार्केट में प्रॉफिट कमाना चाहते हैं, उन लोगों के लिए 3,000 रुपीज़ फ़ीस बेस्ट है। ठीक है, और इस कोर्स का आपको 100% फ़ायदा मिलेगा अगर आप मार्केट की बेसिक अंडरस्टैंडिंग यहाँ पे जानते हो। मतलब आपको ऑर्डर कैसे लगाना है, कैसे चार्ट देखना है। ठीक है, आपको अगर मार्केट वॉच में अगर ऑर्डर पंच करना है तो किस तरीके से किया जाता है, ये सारी चीज़ें आपको आती हैं, तो आप इजीली इस कोर्स को यूटिलाइज़ कर सकते हो और एक अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हो। और जो लोग सिर्फ सट्टेबाजी करते हैं और जिनके हाथ में कंटिन्यूसली खुजली मची रहती है और प्लेटफॉर्म चलाना नहीं जानते हैं, ऑर्डरिंग के लिए उनको हेल्प लेनी पड़ती है, उन लोगों के लिए थोड़ा सा मुश्किल रहेगा ये कोर्स। ये चीज़ क्लियरली समझ लीजिए। तो आज लास्ट डे है 1200 रुपये फ़ीस पेड करने का। कल से ये इस कोर्स की फ़ीस जो होगी वो 3,000 रुपीज़ होगी। तो प्लीज़ कल से मेरे को डिस्काउंट के बारे में मत बोलिएगा। अगर आपने अभी तक बाय नहीं किया है तो आज रात 12 बजे से पहले इस कोर्स को बाय कर लीजिए। ठीक है, अब बात करते हैं मार्केट की। और मार्केट में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है, आरबीआई की क्रेडिट पॉलिसी, जो कि आने वाली है इस वीक में, अगले 2 दिन बाद। तो अगर हम यहाँ पे अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें तो देखो, निफ्टी बैंक निफ्टी मोमेंटम स्ट्रॉन्ग है, क्लियरली दिख रहा है, हर लेवल पे हर डिप को बाइंग किया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे जो मार्केट है वो एक बड़े ब्रेकआउट की तैयारी कर रहा है। वो ब्रेकआउट किस लेवल के ऊपर आएगा ये मैंने आपको ऑलमोस्ट जो वीकली एनालिसिस वाला वीडियो था परसों के ट्रेडिंग सेशन का, उसमें मैंने आपको समझाया था। बट कल के लिए देखते हैं, कल के लिए हमारे पास कैसे टिगर रहेंगे और हमें कल क्या करना चाहिए। ठीक है, मार्केट एट 11 की वीडियो की बात करें तो मार्केट एट 11 की वीडियो में मैंने आपको क्लियरली समझाया था, लेवल मार्क करके दिए थे कि जब तक निफ्टी 17,250 के ऊपर ट्रेड नहीं करता तब तक आपको बाय नहीं करना है। अगर 17,250 के ऊपर कामकाज करता है तो आप बाय करके काम कर सकते हो। अराउंड 100 पॉइंट का मूवमेंट यहाँ पे देखने को मिला है जैसे ये ब्रेकआउट आया था। ठीक है, सेम चीज़ बैंक निफ्टी में आप देख सकते हो, लाइन मार्क करके रखी थी कि जब तक ये इस लेवल के ऊपर नहीं जाता आपको कोई भी ट्रेड नहीं डालनी है। ऊपर निकला तो एक अच्छा खासा मोमेंटम आपको करीब करीब यहाँ पे 250 से 300 पॉइंट का देखने को मिला है।
अब यहाँ पे हम समझते हैं कि कल क्या हो सकता है। तो ऑप्शन चेन डाटा में अगर हम समझें तो यहाँ पे आप देखो 300 के ऊपर क्लोजिंग आई है, तो 17,300 की जो सॉरी ये 11 अगस्त की एक्सपायरी है, ठीक है, 4 अगस्त की लगा देते हैं। अब आप देखो 17,300 की जो पुट है 42 लाख का ओपन इंटरेस्ट खड़ा हुआ है। 17,200 की पुट पे आप देख सकते हो 84 लाख का ओपन इंटरेस्ट खड़ा हुआ है। कॉन्फिडेंस देखिए पुट राइटर्स का, इतना स्ट्रॉन्ग कॉन्फिडेंस पिछले 6 महीने से मैंने पुट राइटर्स में बिल्कुल नहीं देखा था। 84 लाख का ओपन इंटरेस्ट खड़ा होना और वो भी 17,200 की पुट पे, ये बताता है कि मार्केट की स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। हर डिप को यहाँ पे बाइंग किया जा रहा है। ऊपर बढ़ते हैं तो 17,400 आपके लिए नेक्स्ट टारगेट है। 11 लाख का ओपन इंटरेस्ट खड़ा हुआ है पुट साइड पे और 17,500 की पुट पे करीब 6 लाख का ओपन इंटरेस्ट खड़ा हुआ है। कॉल साइड पे देखा जाए 17,500 की कॉल पे करीब 65 लाख का ओपन इंटरेस्ट है। 17,400 की कॉल पे 43 लाख का ओपन इंटरेस्ट दिख रहा है। यानी अब जो अगर आपके पास जो राउंड फिगर में अगर देखा जाए तो 17,450 आपके लिए नेक्स्ट टारगेट हो सकता है निफ्टी का। यहाँ पे जाके एक बार प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है या फिर मार्केट साइडवेज जा सकता है। मतलब यहाँ से जो मोमेंटम आएगा 17,500 तक वो थोड़ा सा स्लो आएगा और मार्केट थोड़ा सा यहाँ पे एक प्रॉफिट बुकिंग दिखा सकता है आरबीआई की क्रेडिट पॉलिसी से पहले या फिर उसके बाद। तो थोड़ा सा अगर यहाँ से मार्केट कूल डाउन होता है या साइडवेज जाता है तो वो हमारे लिए एक अच्छी बात होगी, क्योंकि फिर हम एक अनदर ब्रेकआउट देखने को मिल सकता है। ठीक है, अगर हम यहाँ पे चार्ट को अंडरस्टैंड करें तो देखो सिंपल सी चीज़ है। अगर निफ्टी के चार्ट के टारगेट देखें तो यहाँ पे आपको ये हटाता हूँ और सीधा सीधा टारगेट लगाता हूँ। अब जो आपके पास निफ्टी का जो टारगेट है वो है 17,420 का। 17,420 निकलता है तो फिर आपके लिए अनदर मोमेंटम स्टार्ट होगा जो कि निफ्टी को 17,800 तक ले जा सकता है। यानी 17,420 से लेके 17,500 तक का जो टारगेट है वो आपके लिए एक रेजिस्टेंस जोन रहेगा। ठीक है, ये जो जोन है ये आपके लिए एक रेजिस्टेंस जोन रहेगा। इस जोन में एक बार निफ्टी में प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है, इस चीज़ को आप क्लियरली समझ लीजिए। उसका जो प्रॉफिट बुकिंग का जो लेवल हो सकता है वो 17,250 के नीचे थोड़ा सा बेरिश हो सकता है। अदरवाइज जब तक 17,250 के ऊपर ट्रेड कर रहा है तब तक यहाँ पे कोई टेंशन वाली बात फ़िलहाल नहीं दिख रही है मार्केट में, जो कि हमें ये बताए कि हमें अब अपनी पोजीशन को हल्का करना चाहिए। हाँ, जिन लोगों ने नीचे बाई किया हुआ है फ्यूचर लॉन्ग है 17,000 के आसपास का, उन लोगों को यहाँ पे आज थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग करनी चाहिए थी, या फिर वो कल 17,400 के अगर मार्केट खुलता है या फिर 17,350 के आसपास भी खुलता है तो एक बार प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। मैंने कुछ अपने फ्यूचर्स की पोजीशन को यहाँ पे प्रॉफिट बुक किया है। ठीक है, इतना आप क्लियरली समझ लीजिए। और यहाँ से जो मार्केट का मोमेंटम होगा वो थोड़ा सा स्लो होगा, बट 17,500 के ऊपर अगर आपको क्लोजिंग आती हुई दिखाई देती है फिर आपको मोमेंटम दोबारा से स्ट्रॉन्ग बनता हुआ दिखाई देगा। तो मैं क्या चाहता हूँ यहाँ पे वो मैं आपको बता देता हूँ। मैं चाहता हूँ यहाँ से एक बार मार्केट रिट्रेस करे और एटलीस्ट ये वाला जो गैप है इसको फिल करे जो कि 17,000 के आसपास का है। फिर जब ये दोबारा ऊपर मूव करेगा तो वो एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम के साथ मूव करेगा, फिर आपको अनदर 500-600 पॉइंट की रैली देखने को मिलेगी। फिलहाल अभी जो मार्केट का मोमेंटम है वो थोड़ा सा स्लो होता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि आप देख रहे हो यहाँ पे जो कैंडल है वो छोटी छोटी होती जा रही है। हाँ, मूव कर रहा है ऊपर मार्केट, बट उतना स्पीड से नहीं कर रहा है जितना स्पीड से नीचे से कर रहा था। तो एक बार ये रिट्रेस करता है और दोबारा से जब मोमेंटम बनाएगा तो बहुत अच्छा मोमेंटम आपको देखने को मिल सकता है। ठीक है, निफ्टी में समझ में आ गया। बैंक निफ्टी को देख लेते हैं। तो बैंक निफ्टी में देखो, बैंक निफ्टी के लिए तो इवेंट है ही, और इवेंट से पहले बाइंग है तो जाहिर सी बात है आपको क्या इवेंट के आसपास आपको क्या मिल सकता है, एक बार प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकती है या फिर इवेंट के बाद भी आपको प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकती है। अगर आप आधे घंटे का चार्ट यहाँ पे लगा डे चार्ट लगाते हो तो बैंक निफ्टी के लिए आप देख लो, सिंपल सा टारगेट है 38,000। 38,000 के ऊपर टिका तो फिर जो नेक्स्ट टारगेट है वो 38,700 ही है। यानी 38,000 के ऊपर की 1 या 2 दिन की क्लोजिंग, यानी 38,000 के ऊपर की क्लोजिंग आपको एक और स्ट्रॉन्ग मोमेंटम दिला सकती है बैंक निफ्टी के अंदर 500 से 700 पॉइंट का। ठीक है ना, ये चीज़ आप क्लियरली समझ लीजिए। तो आपको करना क्या है, 38,000 पे ही आपको नज़र रखनी है। इसके ऊपर अगर बैंक निफ्टी टिक जाता है और कामकाज करने लगता है तो फिर आपको क्या मिलेगा, एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम ऊपर की तरफ मिल सकता है, जिसका पहला टारगेट 38,250, 38,250 के बाद 38,500, 500 के बाद 38,750, यानी 250 पॉइंट के ये टारगेट ऐसे चलते हुए दिखाई देंगे। ठीक है, ये पॉइंट आपको क्लियरली समझ में आ गया। बात कर लेते हैं ग्लोबल मार्केट की। तो देखो ग्लोबल मार्केट फ्लैट है, एक कंसोलिडेशन का व्यू दिखा रहे हैं यहाँ पे। जो डाउ फ्यूचर वगैरह जो सुबह 100 150 पॉइंट डाउन थे वो अब ऑलमोस्ट फ्लैट कामकाज कर रहे हैं।
यूरोपियन मार्केट भी हरे निशान में कामकाज कर रहे हैं और अगर करंटली एसजीएक्स निफ्टी की बात करें 17,380 पे कामकाज कर रहा है। तो कहीं ना कहीं हमारा मार्केट पहले से ही जो ग्लोबल रैली स्टार्ट हुई है दोबारा से, उसको प्राइस इन करने की कोशिश कर रहा है और हमारे मार्केट के लिए तो बड़े बड़े टारगेट यहाँ पे ओपन हो रहे हैं। 19,500 निफ्टी या 20,000 निफ्टी भी आपको जाता हुआ दिखाई दे सकता है अगले 7 से 8 महीने तक। ये चीज़ आप क्लियरली समझ लीजिए, ठीक है। तो आई होप दोस्तों ये पर्टिकुलर डाटा आपको समझ में आ गया होगा। दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा और चैनल को जो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं सुधीर लेके आता रहूँगा हर दिन आपके लिए नए नए वीडियो। इसी के साथ शुक्रिया दोस्तों, जय हिंद।